एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक कोशिका में होता है। अमीबा एक कोशिक जीव है, इसकी एक ही कोशिका में सभी जैविक प्रक्रम संपन्न होते हैं। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन सभी एक ही कोशिका में संपन्न होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये सभी क्रियाएं। इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है? शुतुरमुर्ग का अंडा एकल कोशिका है और आकार में यह बड़ा होता है, जिसके कारण हम इसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसके लिए किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है? तो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच जेली जैसा पदार्थ कोशिका द्रव्य होता है और इसी में सभी कोशिकांग जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोशिका द्रव्य में। कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया? तो कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में देखा गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1665 ईस्वी में। सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या है? इन सभी विकल्पों में सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जो किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए सूक्ष्मजीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है? आत्महत्या का थैला लाइसोसोम को कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमीबा। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर सेल्यूलोज की बनी एक और परत होती है जो कोशिका भित्ति होती है। इसलिए पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होगा। यह पादप को पर्यावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करता है। समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है। समान कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट अंग का निर्माण करता है उसे उत्तक कहते हैं। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। कवक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? कवक को स्पष्ट रूप से देखने के लिए इसे ऑरेंज
जी द्वारा अभिरंजित किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑरेंज जी।